चाहे रिश्तेदार हों या फिर नातेदार, इलेक्शन के चक्कर में है ना, सारा का सारा चीज़ जो है वो छूट जा रहा है। अब कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ पर जब वार्ड पार्षद का जब चुनाव हो रहा था ना, तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपना नामांकन करवाए थे और इलेक्शन हुआ, परंतु पता चलता है कि वोटिंग जो हुई है उसमें मात्र उन्हें 2 वोट आया है, मात्र 2 वोट, जो कि उन्होंने एक खुद दिया था और एक उनके हस्बैंड, क्योंकि ज़्यादातर वार्ड पार्षद में जो है ना, फ़िलहाल महिलाओं को जो है मौका दिया जा रहा है। आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। फ़िलहाल मैं यह बात आपके सामने क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि उनके घर में खुद 12 लोगों की फैमिली है, परंतु फिर भी सिर्फ उन्हें 2 लोगों का ही सपोर्ट मिला, एक खुद का और एक उनके हस्बैंड का। मैं ये बात एक्चुअली आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि इलेक्शन के समय है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दांव पर लग जाती हैं। कोई अपना घर गिरवी रख देता है, कोई घर का सोना चांदी, कोई बर्तन, ठीक है, काम करने का समय उसको भी छोड़ देता है। बहुत सारा चीज़ जो है ना वो ऊपर रख कर, हटा कर अपने जीवन से उस चीज़ की तैयारी करता है, उस चुनाव की तैयारी करता है। मतलब कि आप जो रहा एक सेकंड के लिए सोचिए कि स्थिति क्या बनी होगी जब चुनाव का जो है रिज़ल्ट आया होगा, जब उन्हें पता चला होगा कि मात्र 2 वोट मिले हैं। यह बिल्कुल सच्ची घटना है, ठीक है। मैं घूमने गया था, ठीक है, और झारखंड की यह बात है। फ़िलहाल झारखंड में एक जगह है जिसका नाम जो है वो सिंहभूम, ठीक है, उधर की यह स्टोरी है। और फ़िलहाल जो है ऐसी स्थिति बन गई थी। कुछ दिन वहाँ रहना हुआ, क्योंकि पिताजी का जो ट्रांसफ़र है उधर ही हुआ था। और क्योंकि पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ था, क्योंकि मुझे वहाँ पर रहना था साथ में, तो मुझे यह बात पता चली। क्योंकि देखिए क्या है ना कि जब भी इलेक्शन होता है तो एक तो सारा का सारा चीज़ डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप इससे पहले वाला एपिसोड भी अगर आप सुने तो मैंने वहाँ पर भी चुनाव के बारे में बहुत चीज़ बताया है, इलेक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। वहाँ पर मैंने खास करके कि एक ऐसे आदमी के बारे में बात किया है जो कि एक दिन कमाता है और दूसरे दिन जो उसकी कमाई है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब कि एक दिन की कमाई मात्र 2 दिन चलती है। और मैंने वहाँ पर इस स्टोरी को कवर किया था। चुनाव में जो है ना, ट्रांसपोर्ट की तो किल्लत रहती ही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ख़त्म होने का जो है नाम नहीं लेती। जैसे कि अब कोई आदमी अगर इलेक्शन में खड़ा हुआ है तो पर्चा बटेगा, प्रचार प्रसार करना होगा, लोगों से मिलना होगा, लोगों तक जाना होगा ना, अपना जो प्रेजेंस है वो सबके सामने दिखाना होगा। तो उसमें तो ऐसा नहीं ना है कि सरकार आपको पैसा देती है, बिल्कुल नहीं। आप खुद से जो है पैसे को लगाते हो, चाहे आप पर्चा बंटवाओ, चाहे आप किसी पर्सनल बाइक, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर को हायर करो और उनसे अपना प्रचार प्रसार करवाओ। लोगों के घर घर जाकर उनको बताओ कि मैं चुनाव में खड़ा हुआ हूँ, मेरा जो है चिन्ह ना, एक चिन्ह दिया जाता है चुनाव में, चुनाव चिन्ह जिसका नाम है, तो उस चिन्ह को सभी के सामने रखना, उसके बारे में बताना, अपने काम को बारे में बताना, ठीक है, अपने काम के बारे में कहना, एक टेम्पलेट बनवाना जिसमें सारी की सारी बातें लिखी हुई रहेंगी, ठीक है, सभी के हाथों में देना, सभी से आग्रह करना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसमें पैसा तो लगता है ना। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंटें जो है ना वो गिना देता हूँ आपको, क्योंकि मेरे घर के पास में भी जो है ना बहुत सारे लोग हैं जो कि चुनाव में खड़े हुए हैं। क्योंकि हल्ला यह चलता है ना कि कुछ लोग चुनाव में सिर्फ इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि वह जो वोट बैंक है उसको ख़त्म कर सकें ना, उसको एक तरह मैनिपुलेट कर सके, एक तरह से उस वोट को मैनिपुलेट किया जा सके, उस वोट को तोड़ा जा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल, उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर एक इलेक्शन में मात्र 2 लोग खड़े हुए हैं तो 50-50 का रेशियो बनेगा।
परंतु अगर एक चुनाव में 12 लोग खड़े हुए हैं, 24 लोग खड़े हुए हैं, 50 लोग खड़े हुए हैं, तो क्या होगा? जो वोटिंग है ना, वोटिंग या जो वोट है, उसकी प्रक्रिया जो होगी, वोटिंग की जो प्रक्रिया होगी, या फिर जो वोट देने का लोग जो जाएंगे, वोट तो छितरा जाएगा ना। वो वोट जो देंगे वो लोग इधर उधर हो जाएगा। हर चीज़ जो है वो मैनिपुलेट हो जाएगा। मैं इसको दूंगा, मैं उसको दूंगा, यही हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है ना, थोड़ा सा जो है लोग यह ध्यान देते हैं, और लोग यह कहते भी हैं, सबके सामने खुल के कह देते हैं कि हाँ, फिलहाल कुछ लोग खड़े ही इसलिए होते हैं कि वोटर्स को मैनिपुलेट किया जा सके। चलिए, ये तो बात यहाँ पर मैनिपुलेशन की आ गई। दूसरी बात, अच्छा, मैनिपुलेशन में क्या है कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, ठीक है, एंजाइटी, गुस्सा, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ों से आप जो है ग्रस्त हो जाओगे। दूसरी बात कि अगर एक वोटर, एक आदमी किसी एक पर्टिकुलर आदमी को वोट देने जाता है और दे देता है, तो उसको तो यह विश्वास है ना कि सामने वाला जीत जाएगा। पर अगर नहीं जीता तो उसको भी टेंशन हो जाएगी, नहीं अब ये नहीं जीता, अब क्या होगा ना। यह भी एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बस ऐसे ही चढ़ा बढ़ाकर बोल देते हैं, या फिर अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों के बातों में आ जाते हैं और फिर अपने घर का जो है वो समय बर्बाद करते हैं, अपना घर का पैसा बर्बाद करते हैं, अपने घर का जो है स्थिति को भी ख़राब कर देते हैं। अब सोचिए, घर में बहुत लंबे चौड़े समय से जो है सेविंग रखी हुई है, तकरीबन लाखों लाख रुपए, उसको सिर्फ और सिर्फ पर्चा बनवाने, बंटवाने और प्रचार प्रसार के लिए खर्च कर देना। रिजल्ट कुछ नहीं आया। कुछ लोगों के घर में जो है ना स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना कि खाना खाने तक का पैसा नहीं बचता उस समय के लिए, जब तक उनका बिजनेस जो है फिर से चलना पड़े। क्योंकि क्या किया, प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया, तो पैसा तो लगाया, समय भी उसको दे दिया, बिजनेस में ध्यान नहीं दिया। बिजनेस बहुत दिन से बंद था ना, क्योंकि एक दो दिन की प्रक्रिया तो होती नहीं है प्रचार प्रसार की, हर दिन की होती है। आपको 24 घंटे देना पड़ सकता है, आपको लोगों के साथ बैठना पड़ सकता है, आपको भाषण देना होगा, हर जगह आप समय दोगे तो कहाँ से आएगा? समय तो देना पड़ेगा ना। बिजनेस तो छूट गया, या जो नौकरी होगी वो भी छूट जाएगी। आज का जो स्थिति है वो ज़्यादातर नौकरी का है, बिजनेस का नहीं है। नौकरी छूट गई तो फिर छूट गई। बिजनेस तो चलो एक टाइम पे वापस आप ले सकते हो, वापस आप जाके बिजनेस कर सकते हो, पर नौकरी तो छूट गई तो छूट गई। तीसरी स्थिति मैं आपको बताता हूँ। हमारे घर के पास में ही एक व्यक्ति है जो कि अपने घर में जो है वो पर डे, उनका घर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों का है, ठीक है, और वो 4 लोगों की वजह से ही चलता है उनका घर। एक स्कूल जाता है बच्चा, ठीक है, उनकी पत्नी है जो घर में खाना बनाती हैं, एक उनका भाई है जो प्राइवेट नौकरी करता है, मात्र इतना नौकरी करता है जितना में उसका खुद का खाना पीना चल जाए, मतलब 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 इतने की नौकरी होती है उसकी। और एक और आदमी है उसमें जो कि पिता के रूप में उस बच्चे का पिता है, और वो टेम्पू चलाता है, 3 व्हीलर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको चलाता है। अब इलेक्शन के चक्कर में, चुनाव के चक्कर में, वार्ड पार्षद का जो इलेक्शन था उसके चक्कर में उसने क्या किया कि अपना टेम्पू बेच दिया। अब सोचिए, एक आदमी उस घर में है जो मात्र 6 से 7,000 रुपये कमाता है, उसमें सिर्फ वह अपना देखता है। एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है, एक माँ है जो घर में खाना बना रही है, और एक ही मात्र कमाऊ आदमी जिसने अपना कमाने का जरिया था ना उसको ख़त्म कर दिया। तो चुनाव बहुत सारी चीज़ों का जो है ना समावेश तो मैं नहीं कहूँगा, अच्छा चीज़ तो मैं नहीं कहूँगा इसको इस नज़रिए से, पर हाँ बहुत अच्छा है नहीं, अच्छा है कह सकते हैं, परंतु बहुत अच्छा है नहीं। क्योंकि जिसके पास बैकग्राउंड है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो इन सारी चीज़ों को सह सकता है, क्योंकि ऐसा बहुत सारी जगह मैंने देखा हुआ है ना। मैं आपको एक स्थिति पे बताता हूँ इन सब से हटकर। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर की बात है कि वहाँ पर जो है ना एक बहुत ही अच्छी खासी जो है व्यवस्था किया गया था, हर चीज़ था वहाँ पे, नाश्ता, पानी, बैठने की व्यवस्था, क्योंकि वहाँ पर जो है ना भाषणबाजी चलने वाली थी कुछ देर बाद, ठीक है। तो वहाँ पर जो है चुनाव का जो है भाषण वो होने वाला था। अब जो चुनाव में जो लोग थे, जो खड़े हुए थे, जो प्रत्याशी थे,
जो उनके साथी थे वो सारे लोग थे वहाँ पे, मैनेजमेंट वाले भी थे। तो अब जो प्रत्याशी है वो वहाँ पर बैठा हुआ है कुर्सी पर, अब बाकी जो उसके साथी हैं वो सारे लोग भाषण बारी बारी दे रहे हैं, और आखिर में जो है वो प्रत्याशी खड़ा होता है और फिर गिनाना स्टार्ट करता है कि मैं आपके लिए क्या क्या करूँगा, ठीक है, क्या क्या करूँगा। बहुत सारी चीज़ें कहता है, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, ठीक है, आपको हर चीज़ जो है जल्दी उपलब्ध करा दिया जाएगा, बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्था के बारे में बता, सड़क की व्यवस्था के बारे में बता दिया जाता है, ठीक है, बहुत सारी व्यवस्था के बताया जाता है। परंतु बात आती है पब्लिक की, कि पब्लिक क्या चाहती है। तो जब ये सारा का सारा चीज़ मामला सपाट हो गया, ख़त्म हो गया, सारे लोग अब बैठ गए, ठीक है, आराम से बैठ गए। कुछ देर का होता है ना कि भाई नाश्ता है तो नाश्ता कर लेते हैं, पानी है तो थोड़ा पानी पी लेते हैं, अब दिन भर तो नहीं बोल सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि अब सारे लोग आए क्यों थे, यहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, सारे लोग आए क्यों थे। तो सारे लोग नाश्ता खाने और पानी पीने आए थे बस, और कुछ गिफ्ट भी दिए जा रहे थे वहाँ पे। गिफ्ट कहना ज़्यादा सही रहेगा, परंतु एक्चुअली गिफ्ट रैपिंग करके तो नहीं दिया जा रहा था, कुछ और ही दिया जा रहा था, परंतु थोड़ा उसकी गरिमा को जो है ना, चुनाव की जो गरिमा है ना, उसका जो सुंदरता है उसको छुपाते हुए ना, उसको छुपाते हुए नहीं कह रहे, उसको उभारते हुए, क्योंकि चुनाव भी जो है ना डेमोक्रेसी भारत की, उसकी सुंदरता भी है, ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ है। तो उसको जो है थोड़ा सा तोड़ते फोड़ते नहीं है, ठीक है। उसमें मैं यही कह रहा हूँ कि वहाँ पर कुछ गिफ्ट भी सबको दिया जा रहा था, ठीक है। तो गिफ्ट सबको दिया गया। सारे लोग आए ही सिर्फ इसलिए थे एक्चुअली, उनको ना भाषण से मतलब था, ना उस आदमी से मतलब था, ना उस प्रत्याशी से मतलब था, ना उनके दोस्त, ना उनके संगति से मतलब था, उनको सिर्फ नाश्ता और गिफ्ट से मतलब था। मैंने यहाँ पर फिर से मैं आपको कह दे रहा हूँ कि चुनाव और डेमोक्रेसी दोनों ही बहुत अच्छी चीज़ है। एक्चुअली यहाँ पर गिफ्ट नहीं दिया जा रहा था रैपिंग करके, परंतु सिर्फ और सिर्फ इस सुंदरता को बचाए रखने के लिए, डेमोक्रेसी ना, उसको बचाए रखने के लिए मैं गिफ्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा गलत तरीके से या फिर कोई अलग तरीके से मत ले लीजिएगा। तो इस पूरे के पूरे सेगमेंट में यही चीज़ हुआ। रात के जो है 7 बज जाते हैं और सारे लोग बारी बारी जो है निकल पड़ते हैं अपने हाथ में एक एक जो है नाश्ता का पैकेट लेते हुए घर की ओर। एक नाश्ता खाया भी और दूसरा लेके भी चले गए। अच्छा, जो प्रत्याशी हैं या जो उनके साथी संगति हैं वो रोकेंगे भी नहीं, ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल वोटर्स हैं ये ना, इनको अगर हम लोग दुखी कर देंगे तो कैसे काम चलेगा। हर जगह ज़्यादातर यही हो रहा था फ़िलहाल उस समय। बहुत सारे जो है यहाँ पर प्रत्याशी खड़े हुए थे, सारे लोग अपना अपना जो है गुण गा रहे थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो सारे लोग जो हैं वो अपना अपना जो है गुण गा रहे थे, अपना अपना तरीका बता रहे थे कि मैं क्या क्या करूँगा। अब चलिए इन सब चीज़ से हट जाते हैं। एक व्यक्ति हैं जो कि हमारे घर से तकरीबन जो है 6 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, ठीक है, 6 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, और हमारा जो घर है, हमारे घर से तकरीबन 15 कदम की दूरी पर उनका जो वार्ड नंबर है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब वो उतने के दायरे के ही जो है वार्ड पार्षद हैं, हमारे वार्ड पार्षद नहीं हैं। परंतु क्या हुआ कि चुनाव के रैली में, और चुनाव प्रत्याशी जो है ना, चुनावी प्रत्याशी जो हैं वो इस रैली में इस चीज़ को भूल गए कि हमारा जो दायरा है वो कहाँ तक है। तो वो हमारे घर भी आ गए। हमारे घर में कैसे आए थे, तो आँख पे एक चश्मा, गर्दन पे एक बाइनोकुलर लटका हुआ था, ठीक है, सर पे जो है थोड़ा सा रंगीन ना, बाल थोड़ा रंगीन था, हाथ जो है जोड़ते हुए अंदर घुसे। तो थोड़ा अजीब लगा क्योंकि बाल रंगीन है, चेहरा थोड़ा सा जो काला पड़ा हुआ है, चेहरे पर एक चमकीला चश्मा लगा हुआ है और बाइनोकुलर लटका हुआ है। अब सोचो एक कॉमन जगह पर एक बाइनोकुलर लटका हुआ आदमी आ रहा है, ठीक है, उसके दूरबीन कह लीजिए, बाइनोकुलर बार बार मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें थोड़ा सा फ्लिकर कर जा रहा हूँ, मैं फंबल खा जा रहा हूँ। तो दूरबीन लटकी हुई थी और गर्दन पर, तो अचानक से जो ना अजीब लगता है थोड़ा सा, ऊपर से बिना बोले अंदर भी आ गए, थोड़ा सा अजीब लगा। परंतु बाद में पता चला कि नहीं, वो जो दूरबीन है वो उनका चुनाव चिन्ह है, और फिलहाल उन्होंने जो गेटअप लिया हुआ है, जो हुलिया लिया हुआ है, उसके लिए सिर्फ उन्होंने ना तकरीबन 600-700 रुपये खर्च किए हैं। और वो क्यों किया है, क्योंकि उनको सब लोग देख सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें, उनको याद रख सके, बस और कुछ नहीं।
तो बहुत सारे लोग अजीब भी होते हैं इस चीज़ में। पहले तो अपना वार्ड देखा नहीं, ठीक है, दूसरे में आ गए हमारे घर पे। हमारे घर पे अभी थोड़ा सा अजीब और कार्टून बन कर आए, तो पता नहीं क्या हुआ आगे जाके, पर जो भी हुआ। सबसे आखिरी में अब आते हैं, जब चुनावी रैली ख़त्म हो गई, चुनाव ख़त्म हो गया, ठीक है, हम लोग जो है आखिरी रिज़ल्ट पे पहुंच गए, रिज़ल्ट अनाउंस्ड हो चुका, ठीक है, जीत गए। जीत गए तो सब चीज़ सन्नाटा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सब सन्नाटा। दूसरे दिन से एज इट इज़, जैसे जीवन चलता है वैसे चल रहा है, अभी तक जीवन चल रहा है। मैं एक आपको रिज़ल्ट भी आखिर का दे देता हूँ। हमारे घर के 4 कदम की दूरी पर एक ऐसा घर है जिससे एक सीढ़ी निकली हुई है, और वो सीधा रोड पर आती है, सीधा रोड पर आती है। और वैसा भी नहीं कि वो घर है और जस्ट 1-2 स्टेप है, नहीं, 7 से 8 स्टेप हैं उसके। और तकरीबन वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे आया हुआ है, क्योंकि ऐसा है ना कि जहाँ पर फ़िलहाल वो घर है, दूसरी तरफ वो ग्राउंड फ्लोर पे है, परंतु जो एक और दूसरी तरफ आती है ना, वो फर्स्ट फ्लोर लगता है ना। भरावट करके जो है उस घर को बनाया गया है ना। तो एक तरफ से जो है रोड के लेवल पर है, दूसरी तरफ से जो है रोड के लेवल पर नहीं है, तकरीबन से 6 से 7 सीढ़ी नीचे है। ऊपर से एक मोड़ भी बनाया गया है उस पर, सीढ़ी पर। तो आज तक वैसा का वैसा ही है, उसको कोई ना तोड़ पाया है, ना कोई फोड़ पाया है। यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें उस पर हो चुकी हैं, बहुत सारे तरीके से कार्रवाई हो चुकी है, परंतु जो वार्ड पार्षद हैं वो फ़िलहाल दोस्त हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो यही रिज़ल्ट था। और अभी मैं चुनाव के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि क्या है ना कि अभी बहुत सारी जगह चुनाव हो रहा है, बहुत सारी जगह चुनाव हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब इसलिए है ना, और मैं इस बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे नज़र के सामने बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं जो कि अच्छी नहीं हैं, ठीक है। और ध्यान इस बारे में देना है कि किसी भी लोगों को, किसी भी आदमी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कॉमन मैन है ना, कॉमन मैन। मैंने शुरुआत में ही बताया, मैंने इससे पहले वाला एपिसोड में भी मैंने बात किया एक आदमी के बारे में। तो उन सभी लोगों के लिए ख़राब भी लगता है, और ऐसा लगता है कि लाइक होना नहीं चाहिए था, पर हाँ हो रहा है। तो ध्यान देते हैं, अपने आप पे भी ध्यान दीजिए और लोगों पर भी ध्यान दीजिए कि आप किसी के लिए गलत ना बने। मैंने बहुत पहले भी कहा था आपसे, अभी भी कह दे रहा हूँ कि अगर आप यह एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपके साथ या आपके सामने कोई अच्छा बिहेव करे, तो आपको भी उनके साथ अच्छा बिहेवियर करना होगा, ठीक है। आपका जो बिहेवियर होना चाहिए वो अच्छा ही होना चाहिए ना। होता है ना, जैसा दोगे वैसा लोगे, बस वही, ठीक है। चलिए फ़िलहाल हमें मौका दीजिए आपसे जुड़ने का। उसके लिए आपको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, और अगर आप 5 स्टार की रेटिंग दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू कि आप हमसे जुड़ते हैं, और थैंक यू कि आप हमारे इस पॉडकास्ट एपिसोड को सुनते हैं।